जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको बाल श्री कृष्ण जी और शिव जी के मिलन की कथा सुनाने जा रही हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब उस समय भोले बाबा समाधि में थे। जब वह समाधि से जागृत हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज में बाल रूप में प्रकट हो गए हैं। इससे बाबा भोलेनाथ ने बाल श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए विचार किए। भगवान शिव जी ने जोगी का रूप धारण किया और अपने दो गण श्रृंगी व भृंगी को अपना शिष्य बनाकर साथ चल दिए। भगवान शंकर अलख जगते हुए गोकुल पहुँचते शिव जी नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तभी नंद भवन से एक दासी जोगी के रूप में आए शिव जी के पास आई और कहने लगी कि यशोदा जी ने भिक्षा भेजी है, इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दे दें। शिव जी बोले कि मैं भिक्षा नहीं लूँगा। गोकुल में यशोदा जी के घर बालक का जन्म हुआ है, मैं उसके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला का दर्शन करना है। दासी भीतर जाकर यशोदा माता को सब बात बताई। यशोदा जी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांक कर देखा कि एक साधु खड़े हैं जिन्होंने बागंबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु रूप धरे शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। शिव जी बोले कि माता, तेरा लाला तो काल का काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है, वह किसी से नहीं डर सकता, उसे किसी की भी कुदृष्टि नहीं लग सकती और वह तो मुझे पहचानता है, वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ, मैं लाला के दर्शन के बिना ना ही पानी पीऊँगा और ना ही यहाँ से जाऊँगा और यही आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊँगा। आज भी नंदगांव में नंद भवन के बाहर अशेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जहाँ शिव जी श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए बैठे थे। शिव जी ध्यान करते हुए तन्वे हुए। तब बाल श्री कृष्ण लाला उनके हृदय में पधारे और बाल श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला करना शुरू कर दी। बाल श्री कृष्ण जी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने उन्हें दूध, झूला झुलाया, खिलौने आदि देकर चुप कराने की कोशिश की बहुत, लेकिन लीलाधर तो चुप नहीं हुए। एक दासी ने कहा, माता, मुझे लगता है कि आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्हीं ने ही लाला पर कोई मंत्र फेरा है। तब माता यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि को लाला की नज़र उतारने के लिए बुलाया तो शांडिल्य ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। तब उन्होंने माता यशोदा से कहा कि माता, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है, उन्हें लाला का दर्शन करवाइए। तब माता यशोदा जी ने लाला का सुंदर श्रृंगार कर बाल श्री कृष्ण जी को पीताम्बर पहना, लाला को गले में बाघ के स्वर्ण जड़ित नाखून को पहनाया और फिर माता यशोदा जी ने शिव जी को भीतर बुलाया। नंदगांव में नंद भवन के अंदर आज भी नंदीश्वर महादेव जी हैं। श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप अति दिव्य है। श्री कृष्ण जी और शिव जी की आंखें जब मिली तो शिव जी अति आनंदित हो उठे। शिव जी की दृष्टि पड़ी तब लाला हंसने लगे। यह देख माता यशोदा जी को आश्चर्य हुआ, तो अभी तो लाला इतना रो रहा था और कैसे हंसने लगा। माता जी ने शिव जी को प्रणाम किया और लाला ने शिव जी को गोद में ले लिया। माता यशोदा ने शिव जी से लाला को नज़र न लगने का मंत्र देने को कहा। जोगी रूप शिव जी ने लाला की नज़र उतारी और बाल श्री कृष्ण जी को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। पूरा नंदगांव शिवमय बन गया। आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे नंदगांव पहाड़ पर है और नीचे से दर्शन करने पर भगवान शंकर जी बैठे हैं। शिव जी योगीश्वर है और श्री कृष्ण योगेश्वर है। शिव जी ने श्री कृष्ण जी की स्तुति की
और भगवान श्री कृष्ण जी ने शिव जी से कहते हैं कि आपसे बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। बोलो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।